कल दुनिया की सबसे बड़ी खबर सामने आई और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने उसको खबर को ही आउट कर दिया। वो खबर ही सामने नहीं आने दी गई जो अमेरिका और सऊदी अरब के हवाले से सामने आई थी, क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद जब इस पे तज्जिए होते हैं, जब इसके बारे में बात की जाती तो वाज़ेह तौर के ऊपर एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन सामने आता और वो ये होता कि अमेरिका का जवाल करीब से करीब तर आ चुका है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब पहली बार ये खबर सामने आई थी नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया था वो इसके ऊपर बातें करता रहा, इसके ऊपर प्रोग्राम किए जाते रहे, इसके ऊपर तज्जिए किए जाते रहे, इसके ऊपर बड़े चर्चे किए जाते रहे, बड़ी खुशियां मनाई गई, पूरे यानी कि सऊदी अरब को हीरो बनाया गया कि सऊदी अरब भी सबसे अच्छा मुल्क है, सबसे बेहतर मुल्क है। और अमेरिका ने कहा कि हम इनके साथ बड़े लंबे ताल्लुकात रखेंगे। अब वो जो मामलात हुए थे नाज़रीन गिरामी, उन मामलात के अंदर जो सबसे अहम तरीन बात थी, देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। आज से 50 साल पहले, ऑलमोस्ट 50 साल पहले एक मुआहदा किया गया था और वो मुआहदा जो था वो तेल खरीदने के हवाले से था। पेट्रो मुआहदा उसको कहा जाता था और उसके अंदर ये था कि सऊदी अरब और जितनी भी अरब रियासतें हैं उन सब से जो अमेरिका है वो तेल खरीदा करेगा, लेकिन लेगा सिर्फ डॉलर के अंदर, यानी कि डॉलर करेंसी इस्तेमाल होगी और कोई करेंसी इस्तेमाल नहीं होगी। और ये मुआहदा 50 साल के लिए किया गया था। अब ये मुआहदा जो है 50 साल जब इसके पूरे हुए हैं तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अकड़ गया है, वो खड़ा हो गया। उसने कहा जी कोई ये मुआहदा नहीं है, चलो मुआहदा के डील का टाइम जो था वो खत्म हो गया, अब इसको मैं रिन्यू नहीं करूंगा, इसको मैं आगे लेकर नहीं चलूंगा। जिसके बाद थरथल्ली मच गई है, थरथल्ली पूरी दुनिया में मच गई है कि ये क्या, ये कितना सख्त जवाब दे दिया है, ये किस तरह से हो जाएगा। अमेरिका के, ये याद रखिएगा नाज़रीन गिरामी, अमेरिका को ये जवाब दिया सऊदी अरब ने, तो इसने कोई हवा में जवाब नहीं दे दिया। एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे इसके चाइना खड़ा है, राइट साइड के ऊपर इसके रशिया खड़ा हुआ है, इसके आगे ईरान खड़ा है, इसके पीछे भारत खड़ा हुआ। खैर हम तो किसी गिनती में नहीं है इसलिए अपनी बात नहीं करते हम तो, यानी कि सऊदी अरब को इस खिते के जो अहम तरीन ममालिक है उनकी सबकी सपोर्ट हासिल है। आप देखिए ईरान के साथ इन्होंने जो ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं, कितने बड़े पैमाने के ऊपर इनको इसका जो है फायदा मिल रहा है। अभी भी ये जो खबर सामने आई है एक ईरान के हवाले से कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो हाजी हैं वो ईरान से जा रहे हैं सऊदी अरब, यानी कि डायरेक्टली आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले ये इस तरह जब पाबंदियां थी, जब लड़ाई झगड़े थे या जब फसाद थे, तो उस वक्त ये काम सारा नहीं होता था। उस वक्त बड़े रैंडमली जो ईरानी हजाज होते थे उनको जाने दिया जाता था। मगर अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईरानियों को और आगे से सऊदी अरब वाले उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। कतर का भी यही मामला है, कतर के साथ भी सऊदी अरब की जितनी भी लड़ाई झगड़े थे वो सारे खत्म हुए। कतर से भी अब जो हजारों लाखों जा रहे हैं वहां पे हाजी, उनके साथ वो बड़ा प्रोटोकॉल, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब को समझ में आ चुकी है बात, और कि अब गेम जो है वो दूसरे तरीके से खेलनी होगी। अब एक मुल्क के साथ सिर्फ, यानी कि अमेरिका के साथ रह के सारी दुनिया की दुश्मनी लेने से अच्छा एक बंदा सारी दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक के साथ खड़ा हो जाए और उसको अकेला कर दे। अब यही काम सऊदी अरब ने किया है। अब वो जो पेट्रो मुआहदा था 50 साल तक वो मुआहदा चलता रहा, अब वो मुआहदा खत्म हुआ है और उसको खत्म होने की जो खबर है वो इस सूरत में सामने आई, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका की कमर तोड़ के रख दी है, और उसके पीछे बार बार ये कहा जा रहा है कि जी इसराइल होगा जिसने ये सऊदी अरब को मशवरा दिया होगा कि अमेरिका से जान छुड़वा लो, अब इनके पीछे ना खड़े हो, क्योंकि देखिए उनके भी बहुत सारे मफादात हैं। और इस तरह जब अमेरिका कमजोर होगा तो डेफिनेटली जो इसराइल है वो अपनी बातें मनवाने में कामयाब होगा। और सऊदी अरब जो है उसके तो मफादात ही बहुत ज्यादा हैं, उसको तो नाज़रीन गिरामी, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सऊदी अरब 1 लीटर पेट्रोल में, आपको मिसाल दे देता हूं, अगर वो पाकिस्तानी 50 रुपए में बेच रहा था डॉलर के अंदर, तो अब इसकी कीमत हो जाएगी 100 रुपए। और 100 रुपए यानी कि डॉलर से जान छुड़वाने के बाद ये जो 100 रुपया होगा, ये चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है। यानी कि वहां पर पेट्रोल इतना सस्ता, देखिए डॉलर की जब ताकत ही खत्म हो जाएगी, जब डॉलर का मयार ही खत्म हो जाएगा, जब डॉलर के बारे में, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए जिस तरीके से अब ये जो मुआहदा सामने आया, तो इसके बाद जो चीजें हैं वो आस्ता आस्ता आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब यानी कि ये जो पेट्रोल मुआहदा खत्म हुआ है, अब इसकी अपनी मर्जी है सऊदी अरब की, वो युआन के अंदर पेट्रोल बेचे, वो रियाल के अंदर पेट्रोल बेचे, वो दिरहम के अंदर पेट्रोल बेचे, या वो कह दे कि जी मैं आपको पेट्रोल दूंगा, आपने उसके बदले में मुझे अपनी ये प्रोडक्ट देनी है, आपने उसके बदले में मुझे ये काम करना है, वो सारा होता रहेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट करवाता रहेगा, तो ये सारे मामला होते रहेंगे, इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। मगर जो डॉलर वाला सीन था वो मुकम्मल तौर के ऊपर उन्होंने, यानी कि सूरत हाल जो थी, ये सूरत हाल ही उन्होंने खत्म कर दिया कि जब डॉलर के अंदर हम किसी भी तरीके से, फिर आप ये देख लीजिए इस वक्त जो रशिया और चाइना है इनके पास जो रिजर्व करेंसी पड़ी है बहुत बड़ी तादाद के अंदर, चाइना के पास तकरीबन 3.2 ट्रिलियन डॉलर पड़े हैं। इसी तरह भारत के पास 700 अरब डॉलर है। खैर अपनी हम बात नहीं करते, हम तो 100-200 अरब डॉलर के लिए हम कभी वहाँ भीख मांग रहे होते हैं, कभी वहाँ भीख मांग रहे होते हैं, अपनी बात नहीं करते। लेकिन चाहे इस रशिया के पास भी इसी तरह बिलियन ट्रिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। तो अब जब इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, जब अब इसके यानी कि तेल का जो सबसे बड़ी जो बिजनेस होता था तेल का, जब वो ही इसके अंदर नहीं होगा तो डेफिनेटली वो तो तैयार बैठे हुए हैं कि जी नई करेंसी लाते हैं, नया सिस्टम लाते हैं, नया बैंकिंग सिस्टम हम लॉन्च करते हैं, ये सारा कुछ करेंगे। चाइना तो इस हवाले से बड़े ज़्यादा काम पहले भी कर चुका है, माजी के अंदर भी करते हैं, यानी कि कोशिश करता है, मुस्तकबिल के अंदर भी वो करेगा।
जाएगा। तो अब ये जो डॉलर्स हैं ये सारे वापस होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं होगी और इस हाल के अंदर अमेरिका पहुंच जाएगा। यानी कि जितने भी ये देखिए पहले तो ऐसा था ना कि ये रिजर्व्स पड़े होते थे, अमेरिका को टेंशन नहीं होती थी कि जी उनको पैसों की जरूरत पड़ गई, उन्होंने कोई मुआहदा करना है, डॉलर छापो और वो कर लो, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं था, दुनिया के अंदर डॉलर चल रहा था। लेकिन अब ये मामला नहीं होगा, अब ये सीन नहीं होगा, अब इस तरह से नहीं किया जा सकेगा क्योंकि आगे डॉलर की वैल्यू नहीं होगी, वो डॉलर लेंगे नहीं। जब वो तेल के लिए कहेंगे कि जी दुनिया की कोई करेंसी ले आओ, डॉलर ना लेके आना, डॉलर लेके आओगे तो हम नहीं लेंगे, कोई और करेंसी लेके आओगे तो हम ले लेंगे। तो इसके अंदर वैल्यू जो डी वैल्यू है वो डेफिनेटली डॉलर होगा। जब डॉलर की डिवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी तो उसके बाद अब देखिए मैं आपको करेंसी कमजोर होने की एक मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में कमजोर हुई। आज देखिए जगह जगह से हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, जगह जगह से हमें यानी कि हम इमदाद मांगने पर मजबूर हो गए, हमें कहीं से इमदाद नहीं मिल रही है और हम 2 अरब डॉलर के लिए एड़िया रगड़ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारी जो करेंसी थी डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो गई। अगर हमारी करेंसी मजबूत होती डॉलर के मुकाबले के अंदर तो हमारी मुईशत खड़ी होती, हमारे हालात बेहतर होते, हमारी चीजें सब ठीक जा रही होती, मगर ऐसा नहीं था। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये डॉलर की जो गेम है दरअसल ये कितनी ज्यादा है। फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी, भारत जैसा मुल्क भी अमेरिका की बातें सुनता है। अमेरिका ने कहा रशिया से तेल नहीं लेना, उन्होंने कहा हम लेंगे। भारत को अमेरिका ने कहा कि आपने रशिया से गंदम नहीं लेनी, उन्होंने ले ली। सस्ता तेल लेते रहे, सस्ती गंदम लेते रहे, कहाँ उनकी मुईशत पहुंच गई। यानी कि अब जो बड़े बड़े ममालिक हैं, अब जो अमेरिका के बड़े करीब समझे जाते थे, माने जाते थे, अब उनको भी अंदाजा हो गया कि नहीं, माहौल जो है वो थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा, रास्ता जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब रशिया की तरफ जाना होगा, अब चाइना की तरफ जाना होगा। ये दुनिया की उभरती हुई ताकतें, इनके साथ खड़ा होना होगा, इनके साथ मुआहदे करने होंगे, इनकी बात माननी होगी, इनके साथ चलना होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, एक रूल था अमेरिका का, वो कहते थे जी डिवाइड एंड रूल, के यानी कि डिवाइड कर दो लोगों को और उनके ऊपर फिर हुकूमत करो। चाइना का जो रूल है वो कहता है जी इन्वेस्टमेंट एंड रूल, यानी कि लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो, लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर दो और फिर उनके ऊपर हुक्मरानी करो। अब जब पैसा एक जब ये देखिए ना, जिसके पास जब पैसा वो खर्च करेंगे, अब जिस घर के अंदर अगर वो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, उनको पैसे दे रहे हैं कि जी आपने मेरी मर्जी का काम करना है, जब उनके घर पैसा आ रहा है, जब उनके घर के मसाइल हल हो रहे हैं तो वो तो करेंगे, वो तो खुशी से करेंगे। लेकिन अमेरिका की क्या पॉलिसी थी कि दबा दो इसको, यानी कि मजबूर कर दो इसको, प्रेशराइज कर दो, इसके ऊपर पाबंदियां लगा दो, ये सब किया जाता था। तो अब इस फर्क के साथ दुनिया जो बड़ी तेजी से एक्सेप्ट कर रही है, चाइना की पॉलिसी को बड़ी तेजी से एक्सेप्ट कर रही है, रशिया की पॉलिसी को, और ये जो सीन है अब ये इतना खराब है, यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इसका ब्लैकआउट कर रहा है, इस खबर को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। फिर आप ये देख लीजिए कि आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम अब अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ती जाएगी, उनकी इंपोर्ट मजीद महंगी होती जाएगी, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा और ये मामला मजीद विद द पैसेज ऑफ टाइम खराब होता जाएगा। अब जो नई करेंसी आएगी वो सबके लिए फिर काबिल कबूल होगी। और फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि जो ब्लॉक उसके अंदर शामिल होंगे वो मुकम्मल आजाद होंगे, यानी कि वो किसी भी मुल्क के साथ कोई भी मुआहदा कर ले। पहले तो ऐसा नहीं, कि पहले तो अमेरिका पाबंदियां लगाने का कह देता था, जैसे ईरान के ऊपर लगा देता था, दूसरे मालिक रशिया के ऊपर लगा देता था, फिर वो पाबंदियों से भी आजाद होंगे। तो अब उनको मुमालिक और क्या चाहिए तरक्की करने के लिए कि जब उनका सामान भी बिक रहा हो, उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी बेहतर हो रही है और फिर उनके ऊपर पाबंदियां भी कोई नहीं लग रही। और तेल खरीदने के लिए जिस तरह से अमेरिका के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते थे, यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो अमेरिका तेल तो खरीदता था लेकिन उसके साथ उसके जो आसमान तक पहुंचे हुए नखरे होते थे वो भी बड़े ज्यादा गंभीर कर देते थे, वो उनका भी बड़ा ज्यादा नुकसान होता था। फिर आप ये देखिए जी चाइना की जो करेंसी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मजबूत हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर नया सिस्टम, यानी कि नया सिस्टम सिर्फ चाइना के पास है जो वो नया सिस्टम लेकर आएगा, उसके अंदर बैंकिंग सिस्टम भी होगा। और फिर भारत, चाइना, ईरान, ये सारे रशिया मिलकर खड़े हुए हैं, नई करेंसी बना सकते हैं, कोई नया फार्मूला लेके आ सकते हैं। और अमेरिका में जितना कमजोर होता जाएगा चीन और रशिया उतने मजबूत होते जाएंगे। यानी कि अमेरिका जिस सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर कोई वजीर आजम पसंद नहीं है, हटा दो, कोई सदर पसंद नहीं है, हटा दो, आर्मी चीफ पसंद नहीं है, मरवा दो, कोई और ऐसा मामला है साइड पे खड्डे लाइन लगवा दो, कोई पसंद नहीं आ रहा उसको साइड पे करवा दो, ये सब किया जाता था। फिर ये भी क्योंकि जब देखिए गुलामी ही खत्म हो जाएगी, जब गुलामी ही नहीं रहेगी तो फिर उसके बाद क्या अमेरिका की किसी ने धमकी सुननी, क्या अमेरिका की किसी ने बात सुननी है। और इन्हीं ये जो पाबंदियां थी, ये जो 2 नंबरियां थी, ये जो मसाइल पैदा किए गए, ये जो जंगें की गई, देखिए अमेरिका के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ साबित हुई वो अफगान जंग थी। उसके अंदर खरबों अरबों इनका डॉलर लग गया, इनका क्या कुछ लग गया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जो कंक्लूजन था वो इनको कुछ नहीं मिला। अब उसके बाद जब चाइना देखे, चाइना कोई जंग नहीं कर रहा है किसी मुल्क के साथ, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है, और अमेरिका जो है वो लड़ाइयाँ कर रहा है, उसके पूरी दुनिया के अंदर फौजी अड्डे बनाए उन लोगों ने। तो ये जो चीज़ें थी, इनसे दुनिया जो है वो एक वक्त तक तो डरती रही, एक वक्त तक तो सहमी रही, मगर अब रिजल्ट क्या, कंक्लूजन क्या निकले कि अब दुनिया आस्ते आस्ते बैकफुट पे आ रही है। वो कह रही है जी हम ये चीजें नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हम ये नहीं मान सकते, हमारी आवाम भूखी मर जाती है, हम आपकी शराइत मानते हैं। जैसे पाकिस्तान का IMF फशर कर रहा है, देखिए आप, यानी कि ये भी तो अब जैली इदारा ही है अमेरिका का, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये उनकी शराइत जो है वो IMF के जरिए अमेरिका जो अपनी शराइत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करता है, पाकिस्तान की आवाम की जीना हराम किया हुआ, पाकिस्तान की आवाम सुकून को सांस नहीं ले सकती। अभी देखिए बजट जो आया हुआ है, चूंकि गुलामी के अंदर है हम, तो कैसा ठोकू बजट है, यानी कि आवाम के लिए कोई चीज सस्ती नहीं हुई, डबल महंगी जरूर हो गई है। तो इन सारी चीजों के अंदर से
अब आस्ते-आस्ते जो दूसरे ममालिक हैं वो निकलना शुरू हो जाएँगे सिर्फ इस एक मायदे से जो सऊदी अरब ने मायदा खत्म किया है। देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस गुलामी से कब निकलता है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को भी अमेरिकी गुलामी से निकाले। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो सदका जारी समझते हो मेरे इस वीडियो को शेयर करके कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।